आज मेरी चर्चा का विषय है कि आखिर होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही क्यों। आखिर क्या कारण है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक दवा का ही प्रयोग करें। तो सबसे पहली बात यह है कि होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं से रोग जड़ मूल से नष्ट होता है। दूसरी फंडामेंटल मूलभूत बात यह है कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो दवाएं होती हैं ये सूक्ष्म मात्रा में होती हैं, होम्योपैथिक अमाउंट होता है। इस कारण इनका प्रभाव भौतिक होता है, रासायनिक नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी के पेट में केचुए हैं और उनकी आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक या होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं तो इन दवाओं का कार्य यह नहीं है कि उन कीड़ों को जाके रासायनिक प्रभाव द्वारा मार दें, बल्कि इनका कार्य है कि आपके शरीर को इस तरीके से बना दें, इस तरीके से परिवर्तित कर दें, इस तरीके से प्योर कर दें, इस तरीके से शुद्ध कर दें कि ये कीड़ा वर्म, राउंड वर्म जो है पेट में रहने लायक ही न रह जाए, उस वहाँ न रह पावे। और एलोपैथी का काम यह है कि उसमें एलोपैथिक अमाउंट होता है, औषधि की भारी मात्रा होती है, तो इस कारण वो जाके उसका असर जो है केमिकल होता है वो सीधे कीड़ों को मार देती है। यही कारण है कि जो चूने होते हैं, सफ़ेद क्रीम होती है जो मलाशय में पाई जाती है, वहाँ तक अंग्रेजी दवाएं जाते जाते पच जाती हैं और उन पर कोई असर नहीं करती। तो यहाँ जो सबसे बड़ा फ़र्क है वह है अमाउंट का है, मेडिसिन के अमाउंट का है और उनके एक्शन का है। यहाँ होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इनका एक्शन फिजिकल है और वहाँ इनका एक्शन केमिकल है। जैसे किसी को टीबी हुआ है तो एलोपैथिक दवाएं जो है टीबी के जीवाणुओं को, कीटाणुओं को मारने का कार्य करती हैं, केमिकली, रासायनिक रूप से उन पर सीधे प्रहार करती हैं। यही कारण है कि जब वो कीटाणुओं पर, बैक्टीरिया पर प्रहार करती हैं तो उसी समय हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है और हमें टॉनिक की आवश्यकता आ जाती है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में यह बात नहीं है, यहाँ भौतिक प्रभाव है और शरीर को इस तरीके से ये दवाएं परिवर्तित करती हैं कि वे टीबी या जो रोगाणु हैं वो वहाँ रहने लायक ना हो, वहाँ बढ़ ना पाएँ। यह धरती है, जैसे आप देखते हैं किसी भूमि में जो है धान की फसल बढ़िया होती है, किसी में कपास की होती है, किसी में गेहूं की होती है, किसी में जौ की होती है। तो इस तरीके से अगर बालू में आप जो है धान की फसल रोप दें तो निश्चित रूप से धान वहाँ जमेगा नहीं, अगर जम गया तो बढ़ेगा नहीं, अगर बढ़ गया तो उसमें फलियाँ बालियाँ नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से आप जो है निश्चिंत पूर्वक वहाँ रहें तो आप देखेंगे कि ये शरीर भी एक मिट्टी है, एक धरती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के जो है जीवाणु, कीटाणु पनपते हैं। और ये शरीर अगर शुद्ध होगी, प्योर होगी, तो यहाँ रोग के कीटाणु, बैक्टीरिया नहीं रह जाएंगे। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथिक दवाएं हैं ये भौतिक प्रभाव डालती हैं, रासायनिक नहीं डालती हैं। इसी कारण इनका जो है साइड इफ़ेक्ट भी शरीर पर नहीं होता है, ये निरापद होती हैं। सूक्ष्म मात्रा होने के कारण इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो पहली बात हो गई, रोग जड़मूल से ठीक होता है। दूसरा बात, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इन दवाओं के प्रयोग और उपयोग से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। यहाँ एक उदाहरण दे के मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए
आपके यहाँ घर पर चोर डाकुओं ने हमला कर दिया। अब आपकी मदद दो तरीके से आपका शुभेच्छु कर सकता है। पहला ये है कि वो बंदूक और लाठी डंडा लेके आपके घर पहुंच जाए और चोरों को भगा दे, आपको कुछ न करना पड़े। दूसरी बात यह है कि वो आपको लाठी डंडे से लैस कर दे और आप चोरों को भगा दें, डाकुओं को भगा दें, उनका सामना कर लें। तो यहाँ जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं हैं, ये हमारे रक्त और रस को, हमारे शरीर की वाइगर्टी को, उसकी रेजिस्टेंस को ये बढ़ा देती हैं कि हमारा शरीर स्वयं ही रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। जबकि अंग्रेजी दवाओं के सेवन से आपकी प्रतिरोधक क्षमता घटती चली जाती है और अंग जो है आश्रित हो जाते हैं दवा के और धीरे धीरे अंग बेकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा ही क्यों उपयोग करें। तो पहली बात हो गई कि ये अस्थायी रूप से रोगों को ठीक करती हैं, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, शरीर के स्वास्थ्य को सुंदर रखती हैं, इनका किसी तरीके से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं का सेवन कितना निरापद है। आगे अगले दिनों में हम अन्य वीडियो में आपको यह बताएंगे कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या डिफरेंस है और इनमें से कौन दवा आपके लिए निरापद है और क्यों है, किस तरीके से होम्योपैथी काम करती है, किस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम करती है। आज तो हमने संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रो और होम्योपैथी दवा आप क्यों लें, इसके बारे में चर्चा किया। यदि आपने अभी हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नित्य नवीन मूलभूत होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो डालता हूं, ताकि आपको नित्य नवीन नई जानकारी मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।